6 दिसंबर 1992 भारत का हर सच्चा नागरिक इस दिन को काले दिन के रूप में याद करता है, क्योंकि इस दिन हजारों गद्दारों की भीड़ ने कानून, अदालत और संविधान को पैरों की जूती में रखकर मुसलमानों की मस्जिद को तोड़कर शहीद कर दिया। और इसका सबसे बड़ा फायदा चाइना और पाकिस्तान को होने वाला था, क्योंकि इससे देश की एकता और अखंडता पर खतरा मंडरा रहा था। लेकिन देश के करोड़ों मुसलमानों ने सहनशीलता दिखाते हुए सब्र से इस पल को देखते रहे, लेकिन इस देश में गृह युद्ध जैसे माहौल को जन्म नहीं दिया। मस्जिद भी मुसलमानों की टूटी और सबसे ज्यादा मुसलमान ही मारे गए। इसीलिए 6 दिसंबर 1992 सिर्फ मस्जिद तोड़ने के दिन से हम याद नहीं करते, बल्कि 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को शहीद करके देश की एकता और अखंडता को खत्म करने की कोशिश की गई, लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश की गई। और जो लोग इस दिन को गौरवशाली दिन मनाते, असल में यह दिन हमारे देश के लिए काला दिन था, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान भी चाहता है कि देश में हिंदू और मुसलमान लड़े। आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, हिंदू युवा वाहिनी, गौ रक्षा दल, तमाम के तमाम सो कॉल्ड हिंदुत्व संगठन भी चाहते हैं कि हिंदू और मुसलमान लड़े। लेकिन हमारी मस्जिद के तोड़े जाने के बावजूद भी इस देश में मुसलमानों पर खुदा की मार क्यों पड़ रही है? मस्जिद टूटने के बाद भी मुसलमानों की हालात बदतर होती जा रही है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में मुसलमानों का जीना हराम हो गया है, क्योंकि जिस कांग्रेस ने बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाया, उस कांग्रेस के साथ आज तक देश का मुसलमान खड़ा है। इसीलिए खुदा की मार देश के मुसलमानों पर पड़ रही है। जिस शिवसेना ने बाबरी मस्जिद को तोड़ने का क्रेडिट लिया, उस शिवसेना को आज मुसलमान वोट कर रहे हैं। इसीलिए इस देश का मुसलमान परेशान है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा था कि बाबरी मस्जिद वही थी, ना वो मंदिर तोड़कर बनाई गई, ना वहां पर मूर्ति प्रकट हुई थी। वहां पर मस्जिद थी, मस्जिद होने के सबूत हैं। वहां पर मंदिर होने के कोई प्रमाण नहीं मिले। उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद के हक में नहीं, बल्कि राम मंदिर के हक में फैसला सुनाया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट यह बात जानता था कि अगर वो ये फैसला बाबरी मस्जिद के हक में दे देते तो उनका ये फैसला भगवतारी हिंदुत्व समाज कभी भी स्वीकार नहीं करता और इस देश में मुसलमानों का कत्लेआम होता। तो मुसलमानों की सेफ्टी और अपोजिशन, जो भगवतारी हिंदुत्व सो कॉल्ड लोग हैं, उनसे खतरा मोल ना लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला राम मंदिर को दिया। लेकिन मुसलमान आज भी खुदा की मार में गिरफ्तार है। क्या है पूरा मामला, क्या हो रहा है राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में बीते 24 घंटों में, सब कुछ आपको बताएंगे। उससे पहले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं हूं मोहम्मद तफीज़ अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। मध्य प्रदेश में 3 मुस्लिम बच्चों को सिर्फ इसलिए मारा गया क्योंकि वो अल्लाह का नाम ले रहे थे। उनको जय श्री राम कहने पर मजबूर किया गया। जय श्री राम। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि एक टीनेजर लड़का जिसको 4 आना की भी समझ नहीं है, वो मुसलमानों के प्रति इतनी नफरत क्यों कर रहा है? उसके दिमाग में ये गोबर किसने भरा? देश की एकता और अखंडता को तोड़ने के लिए उसने ये सारे काम किसके इशारे पर किए? वो सब हिंदुत्व संगठन की वजह से इसके दिमाग में नफरत भरी गई है। और चाइना, पाकिस्तान भी चाहता है देश टूटे, देश में नफरत फैले, और हिंदुत्व संगठन एग्जैक्टली वही काम कर रहे हैं। इसके अंदर डर नहीं पैदा हुआ कि यह मुस्लिम समाज के लोगों को मार रहा है तो बदले में इसका क्या हश्र होगा, क्योंकि ये टीनेजर लड़का भी जानता है कि मुसलमान टूट चुका है। ना इनकी कोई अपनी पार्टी, ना इनका कोई अपना संगठन है, और जो बेचारा ओवैसी साहब अकेला इनके लिए लड़ रहा है, उसी ओवैसी साहब को धोखा देने में सबसे नंबर 1 अगर कोई है तो वो खुद इस देश का मुसलमान है। इसीलिए ये टीनेजर लड़का ना कानून से डरा, ना संविधान से और ना ही अदालत से, बल्कि मुस्लिम बच्चों पर टूट पड़ा और जय श्री राम के नारे को बदनाम करता हुआ मुस्लिम लड़कों के साथ मारपीट करता रहा। राजस्थान से भी एक वीडियो वायरल हुई जो मैं आपको नहीं दिखा सकता, पर आप फोटो से समझिए कि कैसे एक मुस्लिम लड़के को 2 हिंदुत्व लड़के मार रहे हैं, धार्मिक नारे के साथ उसको जलील कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग भी जानते हैं कि राजस्थान में चाहे जितने भी मुसलमान हो, वो लोग एक नहीं है, अनेक नहीं है, बटे हुए हैं, फिरका परस्त ताकतों के हाथों में हैं। और बेचारा ओवैसी साहब के ये लोग कभी साथ देने वाले भी नहीं हैं। तो मारो, पीटो, कुटो, कुछ भी करो, ना पुलिस इनका कुछ बिगाड़ सकती है, ना प्रशासन, क्योंकि सब कुछ इनके कंट्रोल में ही काम कर रही है। और उत्तराखंड के इस माँ को मेरा सलाम है। इस मुस्लिम महिला ने जिस निडरता से उनका सामना किया है वो तारीफ के काबिल है।
इनके घर में नमाज हो रहा था तभी हिंदुत्व भीड़ यहाँ पहुंच गई। नमाज क्यों पढ़ रहे हो तुम? नमाज नहीं पढ़ोगे तुम? यहाँ क्यों पढ़ोगे? हमारे पहाड़ में क्यों पढ़ोगे आप? अरे सुन लो, हमारे पहाड़ में क्यों पढ़ोगे तुम? सुन लो। उनका कहने का मतलब ये है कि आप अपने घर वाले पढ़ो, बाहर वालों को अपने घर में मत बुलाओ ना बाहर वालों। ये बाहर से लेबर बुला के तुम विदेशों के बुला के यहाँ अपने कमरे में बैठा करोगे, कल को बोलोगे ये मस्जिद है। समझ ले रहे हैं आप लोग को फंडिंग हो रही क्या? उनका कहने का मतलब, अरे पहले सुन दो पहले सुन चलो, ये बताओ यहाँ पे कितने लोग होते हैं? ये बोलते हैं सिर्फ 10 लोग इकट्ठे होते हैं। हम लोग उनका कहने का मतलब ये है कि अगर आपको अपने घर पे नमाज पढ़नी है, आप अपने परिवार के लोग पढ़ो, बाहर वाले वो जो जुमे की नमाज होती है फिर वही फिर देख रहे हमें नहीं। तो हमारा भी मंगल का हनुमान चालीसा हुआ है, उसमें तो सब इकट्ठे होकर बोलने गए आप ये पहाड़ है, ये पहाड़ है। इस पहाड़ पे आप बाहर से बांग्लादेश से, बंगाल से, यहाँ से, बिहार से जो नौसा इन लोगों को रख नहीं रहे, तो इनका वेरिफिकेशन कैसे निकाल? और ऊपर से आरोप लगा कि ये लोग नमाज पढ़वा रहे आपसे। हमारा ये बोले यहाँ नमाज कैसे पढ़ रहे आप? ये नमाज बंद होगा नहीं तो मेरी बात सुनना, आपसे साफ बोल रहा हूँ, नहीं तो आप ही के घर के अंदर हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। इस शुक्रवार को आपके घर पे हम हनुमान चालीसा पढ़ने जा रहे हैं, ये आज आपको बोल दिया जाके, समझ गए? ये अवैध। तुम अपने घर में शराब पियो और मुसलमान अपने घर में नमाज पढ़े तो ऑब्जेक्शन। तुम अपने घर में मुजरा करवाओ, मुसलमान अपने घरों में कुरान पढ़े तो ऑब्जेक्शन। क्या कभी मुसलमानों ने किसी हिंदू के घर में धावा बोला है और कहा है कि तुम हनुमान चालीसा क्यों पढ़ रहे हो? क्योंकि मुसलमान जानता है यह उसका संवैधानिक अधिकार है। उत्तराखंड की पुलिस के सामने संविधान की धज्जियां उड़ती रही। उत्तराखंड की पुलिस के सामने एक मुस्लिम महिला का अपमान हुआ और उत्तराखंड की पुलिस के सामने यह हिंदुत्व कीड़ा धमकी दे रहा था और नतमस्तक होकर उत्तराखंड की पुलिस तमाशा देख रही थी। सुनो उत्तराखंड की पुलिस, तुम्हारी वर्दी और तुम्हारे जो घर चलते हैं ना, उसमें कुछ पैसा मुसलमानों का भी है। तुम्हें धर्मनिरपेक्ष होकर काम करना पड़ेगा। तुम हिंदुत्व संगठन का साथ नहीं दे सकते। अगर तुम्हें उनसे डर लगता है तो फिर तुम्हें अपनी नौकरी को त्याग देना चाहिए और आरएसएस की चड्डी पहनकर उसी भीड़ में तुम्हें शामिल हो जाना चाहिए। यह देश धर्मनिरपेक्ष है, था और रहेगा। इस देश में लोग अपने घर में भजन करवाए या फिर नमाज, ऑब्जेक्शन करने वाला हर आदमी चाइना और पाकिस्तान का दलाल एजेंट है, इस देश का गद्दार है। चाइना और पाकिस्तान का एक ही मकसद है, इस देश में सिविल वॉर हो, झगड़ा हो, लड़ाई हो। इस देश के बॉर्डर से तमाम के तमाम आर्मी वाले हटकर इंटरनल मैटर में आ जाए ताकि ये लोग बॉर्डर में फायदा पहुंचा सके। और उन पाकिस्तान और चाइना के दलाल बनकर देश में कई हिंदुत्व संगठन घूम रहे हैं, मुसलमानों के घर में दावा बोल रहे हैं, खुद अपने घरों में शराब पीते हैं, मुजरा करवाते हैं, अपने बीवी को मारते हैं, माँ बाप को आश्रम में फेंकते हैं और मुसलमानों को कहते हैं कि तुम अपने घर में नमाज नहीं पढ़ सकते। हम अपने घर में नमाज पढ़ें या गोश्त खाएं या कुरान पढ़ें, तुम्हें उससे क्या? तुम अपने घर में शराब पियो, सुअर का गोश्त खाओ या पूजा करो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। भारत में किसी व्यक्ति को यह आजादी नहीं है कि वो किसी के घर में झांके। ये हमारा प्राइवेसी है, हमारा अधिकार है। ये देश हमारा था, है और रहेगा। लेकिन इन हिंदुत्व कीड़ों के अंदर इतनी हिम्मत इसीलिए आ रही है क्योंकि ओवैसी साहब के हाथ को मुसलमान मजबूत नहीं कर रहे हैं, उनका साथ नहीं दे रहे हैं। भारत के मुसलमानों जागो, अपने अस्तित्व को बचाओ। मस्जिद गई 1992 में, तुमने सोचा कि कुछ नहीं होगा, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन आज मस्जिद जाने के बाद मुसलमानों के घरों में भी खतरा मंडरा रहा है। हमें लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ वोट देने की जरूरत है, अपने नेता को चुनने की जरूरत है। आज अगर संविधान कमजोर है तो इसमें सबसे बड़ा हाथ भारत के 25 करोड़ मुसलमानों का है, क्योंकि वो दूसरे पार्टियों की तरफ झुके हुए हैं। छोड़ दो कांग्रेस को, छोड़ दो समाजवाद को, छोड़ दो आरजेडी, जेडीयू, एसपी, बीएसपी और कांग्रेस को, अपना लो एमआईएम को, मान लो ऐसे साहब को अपने नेता। जिस दिन भारत का 25 करोड़ मुसलमान एआईएमआईएम का साथ देगा, उस दिन भारत में 400 एमआईएम के विधायक और 50 सांसद होंगे। तब किसी हिंदुत्व कीड़े के अंदर यह हिम्मत नहीं होगी कि वो किसी मुस्लिम घर को झाके या नमाज या अजान पर प्रतिबंध लगाने की बात करे। यूपी के बनारस में भी कुछ यही कांड हुआ है। हम सभी के साथ ये बीते दिन की खबर है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में उदय प्रताप कॉलेज में कुछ लोग नमाज पढ़ रहे थे तो हिंदुत्व संगठन के लोग भड़क गए। ये लोग उसी कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र बताए जाते हैं। इनका मानना है कि अगर ये नमाज पढ़ेंगे तो हम भी हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। मुझे समझ नहीं आता, जब तक मुसलमान अल्लाह को याद नहीं करता, इनको अपना राम याद नहीं आता,
कितनी शर्म की बात है। राम मंदिर तो दे दी तुम्हें, हमारी मस्जिद तुम्हें दे दी गई, तुमने वहां मूर्ति रखकर पूजा कर रहे हो, तो वहां पर हनुमान चालीसा पढ़ो, किसने तुम्हें रोका है? अगर तुम्हें मुसलमानों को देखकर ही पूजा करना था तो फिर बाबरी मस्जिद के बगल में तुम्हें मंदिर बनानी चाहिए थी। बाबरी मस्जिद के जगह पर तुम्हें मंदिर नहीं बनानी चाहिए थी। सब कुछ प्रशासन के आंखों के सामने हो रहा था। डेमोक्रेसी और संविधान के खिलाफ नंगा नाच चल रहा है और यूपी पुलिस खामोशी से तमाशा देख रही है। सिर्फ एक ही इसका रीजन है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने अपना भरोसा एमआईएम को नहीं दिखाया बल्कि समाजवादी पार्टी को दिखाया। और समाजवादी पार्टी हमारी पार्टी नहीं है, वो यादवों की पार्टी है, ब्राह्मणों की पार्टी है, वो हमारी पार्टी नहीं है। आज अगर एमआईएम के 10-15 विधायक भी होते हैं तो इन गुंडों की हिम्मत नहीं होती कि वो नमाज और अजान पर सवाल उठा सकते। जाते जाते मैं एक और बात आपको बता दूं, इतिहास आपको अपने बच्चों को बताना पड़ेगा। सिर्फ 6 दिसंबर 1992 की नहीं बल्कि 1987 के भी बारे में आपको बताना पड़ेगा कि जब उत्तर प्रदेश के मेरठ में हाशिमापुर में 35 मुसलमानों का नरसंहार किया गया। और यह नरसंहार किसी हिंदुत्व संगठन ने नहीं बल्कि पीएसी के जवानों ने, सरकारी नौकरों ने किया था। 35 मुसलमानों को गोली मारकर उन्होंने नदी में बहा दिया था। और अफसोस की बात तो यह है कि उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी जिसका साथ आज भी देश का मुसलमान दे रहा है। और अभी की खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने उन 16 के 16 जवानों को जिनको उम्र कैद की सजा हुई थी उनको बरी कर दिया है। कितनी शर्म की बात है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी जानता है कि मुसलमानों के लिए, मुसलमानों के हक में फैसला देने से कोई फायदा नहीं है। देश को अगर बचाना है तो मुस्लिम के खिलाफ फैसला दो, क्योंकि अगर मुसलमान के हित में फैसला किया तो इस फैसले को कोई मानेगा नहीं। इस देश का जो बहुसंख्यक समाज है वो इस फैसले को नहीं मानेगा। लेकिन मैं यकीन दिलाता हूं आपको, एक बार, बस एक बार, कौन हारे कौन जीते इसकी परवाह मत कीजिए, सिर्फ एमआईएम का साथ दीजिए। किसकी भी सरकार हो कोई परवाह मत कीजिए, बस पूरे भारत में एमआईएम के 400 मिले और 50 सांसद बना दीजिए। फिर देखिए कि मुसलमानों की मस्जिद, मुसलमानों का दुकान और मकान कैसे महफूज होता है। और सिर्फ मुसलमान ही नहीं, जिस जात और जिस धर्म के लोगों को भी खतरा महसूस होगा उनके लिए एमआईएम खड़ी होगी, ये वादा है मेरा। अगर आप सब मेरी बातों से इत्तेफाक रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके लाखों लोगों तक पहुंचाने में मेरी मदद कीजिए। हमारे चैनल द पॉलिटिकल से जुड़िए, क्योंकि इस देश में चाइना और पाकिस्तान के दलाल भरे हुए, उनको एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। हमारे चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल पर देख रहे थे तो इसे लाइक और फॉलो करके 5 बड़े फेसबुक ग्रुप पर शेयर कीजिए। कमेंट पर आप बताइए कि आप मेरी बातों से कितने इत्तेफाक रखते हैं और आपकी नज़र में चाइना के दलालों के साथ क्या करना चाहिए, कैसे कानून बनने चाहिए। अपनी बात कमेंट पर जरूर, क्योंकि आपका एक एक कमेंट मेरे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं था मोहम्मद हफीज अंसारी और आप दिख रहे हैं द पॉलिटिकल।